बात थी। धोबी ने सीता मैया पे आरोप लगाए हैं, राम जी ने नहीं। अच्छा बताओ, सीता मैया पे आरोप राम जी ने लगाए कि धोबी ने? कौन ने आरोप लगाए? धोबी ने। तो फिर इसमें राम जी दोषी भय कि धोबी दोषी हुआ? लेकिन दुनिया किसे दोषी मानती है? राम को। दोष हमेशा बड़े का देखा जाता है, छोटे का नहीं। इसलिए राम को लोग दोषी मानते हैं, जबकि राम का तो कोई दोष है ही नहीं। राम को थोड़ी संदेह था, राम तो खूब प्रेम से रहते हैं सीता जी के संग। धोबी ने भर दी, हवा फैला दी कि पता नहीं रावण के यहां रही थी, कैसी हैं। अब ये बात उड़ती उड़ती राम जी के कानों तक आई कि कोई मेरी पत्नी को ऐसा कह रहा है। अब आप लोग कहोगे कि अच्छा राम जी ने पड़ताल की कि क्या बात चल रही है, तो समाज में बात फैल चुकी थी। अच्छा आप लोग बताओ कि जब धोबी के द्वारा समाज में ये बात चली गई कि रावण के यहाँ सीता जी रही हैं, पता नहीं कैसी हैं, पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस परिस्थिति में राम को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? राम सीता मां को अपने पास रखे रहते तो समाज लांछन लगाती रहती। बोलो हाँ। समाज रोज बोलती, अरे देखो जरा सीता जी ऐसी हैं, देखो जरा। और आप एक ही बात रोज अपने चरित्र के बारे में सुने तो क्या आप सुन पाओगे? क्या आपके पति सुन पाएंगे? आप पवित्र हो, आपके पति को पता है कि आप पवित्र हो, लेकिन समाज बोल रही है, तो समाज के लिए क्या निर्णय होना चाहिए? अच्छा राम जी केवल पति होते तो राम जी कभी सीता मां को वनवास ना देते। भाई मैं पति हूं, तुम्हें जो बोलना है मुझे या मेरी पत्नी के लिए बोलते रहो। लेकिन राम जी केवल पति नहीं थे, राम जी अयोध्या के राजा हैं, और राजा का धर्म था कि वो प्रजा की बात सुने। राजा का धर्म क्या है? कि वो प्रजा की बात सुने और प्रजा की बात सुने। देख लो जरा, राम ऐसे राजा हैं कि पत्नी को कोई कुछ कह रहा है तो राम जी उसकी भी बात सुन रहे हैं, और हम लोग गौ माता के लिए कह रहे हैं तो सरकारें जनता की बात नहीं सुन रही। ये अंतर है राम राज्य में और आज के राज्य में। तो राम जी ने सुन ली बात। क्या चाहते हो? लोग बोले कि ये तो देखो रावण के यहां रही हैं, ऐसा करें कि सीता जी अग्नि परीक्षा देके प्रूफ करें कि पवित्र है। अब सारी जनता क्या बोल रही है कि सीता मां क्या दें? अग्नि परीक्षा लो। अब राम जी ने कहा सीता जी से कि सीता जी ऐसा है कि आप अग्नि परीक्षा दे दो। ये जनता है बोल रही है, दे दो। सीता जी बोली कि चलो आज मैं इनके सामने अग्नि परीक्षा दे दूंगी, कल दूसरे लोग आएंगे वो कहेंगे पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, क्योंकि उस जमाने में वीडियो तो थी नहीं कि एक बार बना ली सबको दिखा दी। भाई आज यहाँ इतने 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, तो 10,000 के सामने देंगी तो 10,000 लोग ही देखेंगे, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो कहेंगे अरे हमने थोड़ी देखी है। तो सबको फिर देती रहे परीक्षा। सीता मैया बोली कि प्रभु ऐसा है कि जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए, जहां भरोसा ना हो वहां रहना। तो सीता मैया ने कहा कि प्रभु मैं अग्नि परीक्षा तो अभी दे सकती हूं, लेकिन मैं अग्नि परीक्षा देने के बाद, कोई भी परीक्षा देने के बाद ऐसी समाज के बीच में अब रहना नहीं चाहती। लेकिन आपके बच्चे मेरे पेट में हैं, यदि मैं चली गई
तो ये बच्चे भी चले जाएंगे। इसलिए सीता मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि जब तक आपके बच्चे मैं आपको नहीं सौंप देती तब तक मुझे थोड़ा दूर कर दीजिए इन लोगों से। ऐसी समाज में क्या रहे। सीता मैया बोली कि मैं संतों के पास रहूंगी। देखो, सीता जी पर समाज को भरोसा नहीं था, पर सीता जी पर संतों को भरोसा था। हाँ या ना? याद रखिएगा, सदा से सताए गए व्यक्ति के साथ सदा से साधु संत खड़े रहे हैं, चाहे वो सताई गई सीता माता ही क्यों ना हो। साधु संत सदा सताए गए लोगों के संग खड़े रहे। राम जी ने सीता मां को, अच्छा सीता मां बोली कि मुझे इन लोगों के बीच में नहीं रहना। अच्छा, इसी बीच में एक घटना और घट गई, कहो तो बताऊं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कैकेयी माता ने सीता जी से कहा, कैकेयी, अब देखो कैकेयी मां का फिर रोल चालू हो गया। कैकेयी मां ने सीता जी से कहा, सीता ये रावण कैसा दिखता था। सीता जी बोली, मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे तुम तो लंका में थी। देखो, कैकेयी मां सीता जी के मन को टटोल रही है। कैकेयी मां सीता मैया के मन को टटोल रही हैं, देख रही हैं कि इनके मन में क्या है। तो कैकेयी मां बोली कि सीता जरा ये बताओ कि ये रावण कैसा दिखता था, तुम तो रही हो। सीता जी बोली, मां मुझे नहीं पता। क्यों? तुम तो लंका में थी। मां मैं थी जरूर, पर मैं रावण की ओर आज तक कभी नजर उठा के मैंने देखा नहीं। क्योंकि रावण से जब सीता मैया बात किया करती थी ना, तो एक तिनका रख लेती थी। तृणधरियोट कहत वैदेही। रावण यहां खड़ा होता था और सीता मैया तिनका को देखकर रावण से बात करती थी। किसकी ओर देखती थी? तिनके की ओर देखती थी, लेकिन रावण की ओर। ये भारत की नारी है, तिनका को देख लेगी पर पुरुष को नहीं देखेगी। ये भारत की नारी का परिचय है। सीता मैया तिनके को देख करके और रावण से, तो सीता मैया बोली मैंने रावण को नहीं देखा। तो कैकेयी मैया बोली, अच्छा कुछ तो देखा होगा। तो सीता मैया बोली, हाँ, जब रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने विमान में बिठाया, तब मेरी नजरें झुकी थीं और मैंने उस समय रावण के पांव के अंगूठे को देखा था। मैंने रावण के पांव के क्या देखा था? अंगूठा, अंगूठे को देखा था। तो पांव का अंगूठा मैंने देखा है। अब तो कैकेयी मां बोली, ऐसा करो जरा इस दीवार में जरा वो अंगूठा बनाओ, कैसा था रावण के पांव का अंगूठा। तो कलम उठाई माता सीता ने और रावण के पांव का अंगूठा बना दिया, पेंटिंग कर दी, ड्राइंग तैयार कर दी। अब अंगूठा बन गया। अब सीता मैया को कोई काम आया तो सीता मैया अपने कमरे से चली गई और कैकेयी मां ने षड्यंत्र रचा। कैकेयी मां ने ऐसा किया कि अंगूठे के ऊपर पांव बना दिया, पांव के ऊपर पूरा पांव टांग बना दी और ऊपर पूरा रावण बना दिया, उसका मुंह बना दिया, उसका पेट बना दिया, पूरा पूरा रावण बना दिया। कैकेयी मां ने सुन रखा था कि रावण ऐसा है। अब आए कमरे में राम जी। अब देखना षड्यंत्र। राम जी आए तो राम जी ने देखा, तो राम जी तो जानते थे रावण को, राम जी ने तो देखा था रावण को, तो राम जी तो चित्र देख के पहचान गए। अच्छा, कमरे में कैकेयी मैया थी तो राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम।
और राम जी ने चित्र पे दीवार पे चित्र देखा रावण का, तो राम जी बोले माँ ये किसका चित्र है? तो कैकेयी मैया मुस्कुरा के बोली राम ये रावण का चित्र है। तुम तो जानते हो। हाँ माँ मैं जानता हूं, पर ये सीता जी के कमरे में क्या कर रहा है रावण का चित्र? कैकेयी मैया बोली कि सीता के कमरे में क्या कर रहा तुम समझो राम। इतने दिन सीता रही हैं रावण के यहाँ, लगता है रावण की याद उनके भीतर है, तो उन्होंने अपने कमरे में चित्र बना रखा है रावण का। देखो कैकेयी माँ का छल। कैकेयी माँ आग लगा के चली गई। अब सीता मैया आई कमरे में, तो सीता मैया आई तो देखी तो चित्र बना पूरा। अच्छा बनाया किसने? कैकेयी माँ ने। तो सीता मैया ने देखा कि चित्र बना, तो कैकेयी सीता मैया बोली प्रभु ये किसका चित्र है? अच्छा सीता मैया नहीं जानती थी किसका है, क्योंकि कभी शकल नहीं देखी रावण की। तो राम जी ने कहा कि रावण का चित्र है। सीता मैया बोली कि प्रभु ये रावण का चित्र किसने बनाया? राम जी बोले आपके कमरे में है तो आपने बनाया होगा। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने तो केवल पांव का अंगूठा बनाया, वो भी कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कैसा दिखता है रावण, तो मैंने बताया कि मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने अंगूठा देखा तो उन्होंने जिज्ञासा की कि बहू जरा बना के दिखाओ, तो मैंने बना दिया। इसके ऊपर पूरा उन्होंने चित्र बना दिया। इसका मतलब कैकेयी माँ ये चाहती थी कि राम और सीता के बीच में फूट पड़ जाए, और फूट पड़ेगी तो राम सीता के प्रेम में व्याकुल विह्वल हो जाएंगे, पागलों जैसे हो जाएंगे, फिर मेरे भरत के अयोध्या का राजा बनने का रास्ता। कैकेयी माँ अभी भी भरत को राजा बनाना चाहती। राम जी समझ गए कि कैकेयी माँ का यह षड्यंत्र है। कैकेयी माँ सीता को मेरे से दूर करना चाहती है। तो जब धोबी ने, अच्छा उसी समय धोबी का प्रसंग आ गया, धोबी ने कहा कि सीता माँ पता नहीं शुद्ध है क्या शुद्ध है, तो उसी समय राम जी ने सीता जी से कहा सीता अब आप बताओ क्या करें? सीता मैया बोली मैं परीक्षा तो दे सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसे समाज में रहना नहीं है, इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं पेट में वो इस अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि यहाँ कैकेयी माँ है। कैकेयी माँ ने षड्यंत्र रच के यदि आपको वनवास भेज दिया और षड्यंत्र करके हमें और आपको लड़ाना चाहा, तो हमारे बच्चे यदि कैकेयी के हाथ लग जाएंगे तो ये तो हमारे बच्चों को ना जाने क्या पाठ पढ़ा देगी। इसलिए मैं नहीं चाहती प्रभु कि मेरे बच्चों पर इस कैकेयी माँ की कोई छाया पड़े, इसलिए मुझे यहाँ से अपने बच्चों के लिए दूर भेज दीजिए। इसलिए सीता जी के कहने से राम जी ने सीता माँ को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया, और वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मैया के 2 पुत्र हुए, लव और कुश, और जो कि वहीं पढ़ लिख कर संस्कारी हो गए, और जब हो गए समझदार तब अपने बेटों को ले जाकर राम को सौंप दिया। और अब सीता मैया ने कहा आओ अब परीक्षा जो जो लेना चाहें आ जाओ। सब खड़े हो गए। तो अब पृथ्वी माँ से निवेदन कर रही है सीता माँ, हे पृथ्वी माँ, सीता मैया बोली हे पृथ्वी माँ यदि मैं पवित्र हूँ, रावण मुझे ले गया था, लेकिन रावण के बारे में मैंने स्वप्न में भी ना सोचा हो, मैंने राम के सिवा किसी और पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो। यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूँ, तो हे पृथ्वी माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो मेरी माँ, अब इन लोगों के बीच में मुझे नहीं रहना है। और जैसे ही कहा तो गंगा मैया की तरह सीता माँ पवित्र तो थी, उनके वचनों का मान पृथ्वी को तो रखना था। पृथ्वी माता प्रकट हुई और सीता मैया पृथ्वी की गोद में बैठ गईं, और सदा सदा के लिए धरती से प्रकट होने वाली सीता, समाज ने सीता माँ को नहीं छोड़ा साहब, समाज हमें और आपको क्या छोड़ेगी। सीता माँ
धरती में समा गई सबके देखते देखते। चिल्लाते, अब लोग कह रहे माँ क्षमा कर दो, माँ मत जाओ, माता क्षमा। माता ने कहा कि क्षमा हो, भगवान सुखी रखे। सीता मैया समा गई, लव कुश राम के हाथ में। अब बताइए, ये पूरी कथा सुनने के बाद बताओ आपको किसका दोष नजर आया सीता मैया के वनवास में? ये पूरी कथा है। अभी इस कथा में भी कुछ और कथाएं शेष हैं, लेकिन इतना जितना आपने सुना, इस पूरी बात को सुनने के बाद बताओ दोषी कौन है? सीता मां के वनवास का दोषी कौन? कौन? जोर से कौन? समाज, लोग। लेकिन दोष किसे दिया जाता है? राम को। राम को कोई दोष, राम का क्या दोष है? मैंने पूरी बात समझाई कि राम का क्या दोष था। कुछ दोष कैकेयी का है, कुछ दोष समाज का है। इसलिए कहता हूं कि दोष समाज क्या कहती है कहने दो, लोग क्या बोलते हैं बोलने दो। आप तो अपनी मस्ती से चला करो अपने लक्ष्य की ओर। नारी को सदा से लोगों ने सताया, हो नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन। नारी के भाग्य में क्या है? केवल दुख, केवल कष्ट। चाहे नारी किसी भी युग की क्यों ना हो। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन
रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनकी प्रजा ने उनको देखो घर से निकाला है। उनकी प्रजा ने उनको देखो घर से निकाला है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवन जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। नारी चाहे सीता जैसी हो या मीरा जैसी, समाज ने सताया दोनों को। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। हाँ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके ससुर ने ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग भगवन अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। हाँ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। इंसानों ने छोड़ दो, देवताओं ने भी सताया है यहाँ की नारियों को। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का
सताया है। ओ कलयुग के बच्चों ने अपनी माँ को सताया है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने, खुद के ही बेटों ने उन्हें घर से निकाला है। खुद के ही बेटों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसे बनाया है। हो नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। कलयुग के बेटा अपनी माँ को सताते हैं और कलयुग में नारी को पति ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को पति ने सताया है। उनके ही पतियों ने, उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। किन्होंने जिंदा जलाया? जिन्होंने दहेज की डिमांड। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ये दहेज के कारण सब पति नहीं, कुछ पतियों ने दहेज के चक्कर में पत्नियों को जिंदा जलाया है। हाँ या ना? इसलिए लालच ना हो, इंसान की कदर करो। जिस माँ ने तुम्हें पाला, जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की, उस माँ को अपने से दूर ना करो, उस माँ को ना विदा करो। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके ही पतियों ने लालचवश, उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। नारी का भाग भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया। तूने कैसा
है। तो नारी के भाग्य में केवल कष्ट है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यदि नारियों का सम्मान करना चाहती हो, मेरी माँ, नारियों को सुखी देखना चाहती हो, तो आप अपने बेटों को ऐसा बनाना कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो। यदि आपके सबके बेटे नारियों का सम्मान करने लग जाएं तो सब बढ़िया है, और नारियां भी नारियों का सम्मान करने लग जाएं। क्योंकि सताने वाले तो कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं एक दूसरे को। इसलिए नारी सीता मां को भी लोगों ने सताया, मीरा को भी सताया, अहिल्या को भी सताया। इसलिए अब ये अत्याचार ना हो, कोई किसी को ना सताए। भगवान गोपियों के संग दिव्य रास रचा रहे हैं। गोपियां बोली आप हमारे पति हो। भगवान बोले कि देखो अपने अपने पतियों के घर जाओ। मैया सुनो, भगवान कह रहे हैं पतियों के पास जाओ, पति कैसा भी हो। मैया हमारे सनातन में पति को क्या बोला गया है? पति परमेश्वर। हाँ, पति परमेश्वर है, पत्नी परमेश्वरी है। पति भगवान है तो पत्नी भी भगवान है। गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है? जब हम एक दूसरे का क्या करें? सम्मान करें। पत्नी का सम्मान करो, पति का सम्मान करो। जहां सम्मान होगा वहां रिश्ते चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। और जहां सम्मान नहीं होगा वहां नहीं चल पाएगा। इसलिए कहता हूं कि अपनी पत्नी का सम्मान करो, अपने पति का। आजकल रिश्ते ना ज्यादा नहीं चल रहे हैं। क्यों? अच्छा मैं ये एक बात बताओ, आपकी थाली में यदि दाल चावल सब्जी रोटी है और एक तरफ 4 तरह की सब्जियां हैं, 3 तरह की दाल हैं, 4 तरह की रोटी हैं, कई प्रकार के चावल की वैरायटियां हैं और नाना प्रकार का, तो ज्यादा भोजन जब हो तो ज्यादा खबता है कि कम हो तब ज्यादा खबता है? उत्तर है? यदि वैरायटियां ज्यादा हो जाएं तो भोजन का स्वाद बना रहता है कि नहीं है? यदि आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी है तो आप वही खाओगे और वही अच्छी लगेगी। पर और भी विकल्प हो जाएं तो फिर वो दाल चावल सुहाएगी नहीं। बोलो हाँ, सही है। इसलिए रिश्तों में विकल्प नहीं होना चाहिए। रिश्तों में क्या नहीं होना चाहिए? आजकल ना विकल्प ज्यादा है। लड़की लड़का शादी के पहले उनका इलू इलू चल पड़ता है, तो जब 3-4 जगह इलू इलू हो गया तो फिर एक के खूंटे पे बंध के कौन रहेगा? एक के नहीं रह पाएंगे। अब तो आदत लग गई है ना, बाजार का भोजन करने की आदत लग जाए। क्यों? तो घर की रोटी अच्छी। ऐसे ही कि बाहर विकल्प ज्यादा मिल गया आज समाज को। बाहर लड़का लड़की ज्यादा, वहां मन लग गया, तो अब जो पति है घर का, जो पत्नी है वो अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा पहले क्या था? विकल्प नहीं थे, सब लोग मर्यादाओं में रहते थे। कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने करीब आने नहीं देती थी। पहले स्त्री अपने करीब किसी को नहीं आने देती थी। पहले चरित्र का बड़ा ख्याल रखते थे लोग। अब आजकल तो, कल एक बहन मुझे बता रही थी प्रश्नोत्तरी में कि कॉलेज की उनकी
जो जानने वाली लड़कियां हैं बोले वो लड़कों को छेड़ती हैं। तो आजकल तो कुछ जगह कुछ लड़कियां लड़कों को, पहले सुना था लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, अब सुनने में क्या आने लगा कि लड़कियां छेड़ती हैं। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? लड़कियां छेड़ती हैं क्या? ये बहन बता रही हैं छेड़ती हैं लड़कियां भी। क्यों? हाँ देखो, लड़कियां भी छेड़ती हैं लड़कों को। अब लड़का छेड़े ना छेड़े, तो वही है ना कि आजकल शादी के पहले 4-6 जगह लड़का का लड़की का इलू इलू हो जाता है। बोलो हाँ। तो फिर एक की बनकर, एक की पत्नी बनकर, एक का पति बनकर वो रहना, इसलिए तलाक ज्यादा हो रहे हैं। ऑप्शन ज्यादा हैं आजकल, पहले ऑप्शन नहीं थे, विकल्प। बोलो अच्छा ये बताओ, क्या आज तक सुना आपने कि किसी बेटे ने मां से तलाक ले लिया हो? नहीं। क्यों? ये सुना होगा कि बेटे ने मां को घर से निकाल दिया, लेकिन निकाल करके दूसरी मां बना ली, ये तो नहीं सुना। क्योंकि मां और बेटे के बीच में कोई विकल्प नहीं है, बाप और बेटे के बीच में कोई विकल्प, बाप बेटे का तलाक नहीं होता, मां बेटे का तलाक नहीं होता, विकल्प नहीं है। इसलिए वो रिश्ते पक्के हैं, सदा के लिए। बोलो हाँ, बाप सदा के लिए वही रहेगा। मां तुम मानो ना मानो, तुम भले अपमानित करो, अपनी मां को निकाल दो, लेकिन मां तो वही तुम्हारी सदा मां रहेगी, वहां कोई विकल्प। ऐसे हमारे सनातन में पति पत्नी है कि विवाह हो गया तो कोई विकल्प नहीं है, सदा रहना है। तो पहले के रिश्ते चलते थे, कहां तलाक होते थे? क्योंकि विकल्प नहीं था। आजकल विकल्प हैं, पहले विकल्प नहीं था तो लोग उसी पत्नी के साथ प्रेम से, उसी पति के साथ प्रेम से, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो। ये तो गाने जब से बन गए तब से बिगड़ गए, लोक समाज बिगड़ गया। अब लोग क्या गा रहे हैं, क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। जब तक ये गाना नहीं बना था तब तक बुढ़ा ही ठीक था, अब गाना बन गया तो लोग कह रहे हैं बुढ़ा है। बोलो हाँ कि ना? तो पहले के लोग बहुत प्रेम से रहते थे। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि पत्नी और पति के बीच में रिश्तों में प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सब जरूरी है। सहनशीलता है तो रिश्ता चलेगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जाओ पति के पास। गोपियां बोली आप हमारे पति हो। अच्छा सच बताओ, पति कौन आपके? आपके पति कौन है? आपके पति हैं? वो जो आपके वाले हैं मांग वांग भरने वाले, वो कौन है? जो आपकी मांग भरे हैं वो आपके कौन है? पति। वो पति हैं। तो पति कौन होते हैं? कौन होते हैं पति? सुनो मेरी मां, आपके असली पति कौन है? हैं? भगवान। और तो ये मांग भरने वाला, ये असली नहीं है। सुनो, ये मांग भरने वाला फोटो कॉपी है, ओरिजिनल प्रति भगवान ही है सबकी। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राणों के पति भगवान हैं, सबके पति भगवान हैं। आप लोग खुद गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके पति भगवान। तो फिर ये जो आपके हैं छगन लाल, ये कौन है? ये आपके
छगन लाल जी जो हैं ये आपके एक जन्म के कुछ वर्षों के पति हैं और ये भी शरीर के पति हैं, है ना। ये सांसारिक व्यवहार निभाने के लिए पति बने हैं। हमारे असली पति भगवान हैं। जब ये पति नहीं मिले थे तब भी हमारे पति वही थे, जब ये पति नहीं रहेंगे तब भी हमारे पति वही रहेंगे, सदा पति वही। इसलिए इन पति के संग रहो, इन पति में अपने परमेश्वर का दर्शन करो। जब तक ये पति है तो इसमें परमेश्वर का दर्शन करो, और जब ये पति उस परमेश्वर में पंच तत्वों में लीन हो जाए तो उस परमेश्वर से नाता जोड़े रखिएगा। तो ये तो देखो कुछ वर्षों के लिए हमें मिलते हैं, पत्नी थोड़े समय के लिए, पति थोड़े समय के लिए। बोलो हाँ। चूंकि संसार में सृष्टि उत्पन्न करनी है ना, बच्चे पैदा करने हैं, तो बच्चे पैदा क्या, जानवर जानवर तो क्या शादी ब्याह करते नहीं, कुत्ते बिल्ली कहाँ शादी करते हैं। सुना आपने कि आज कुत्ता सज के जा रहा हो, चलो आज फलानी का ब्याह है, नहीं। कुत्ते लोग बेचारे शादी नहीं कर सकते, न बिल्ली करती न चिड़िया करती, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम लोगों के अंदर धर्म है। अच्छा कुत्ते बिल्ली क्या है, शादी के बिना ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। ऐसे आजकल कुत्तों की तरह हमारे देश में एक संस्कार आया है लिव इन, वो भी बिल्कुल कुत्तों से प्रभावित है। जैसे कुत्ते शादी के पहले बच्चे कर लेते हैं, कुत्तों में शादी वादी होती नहीं है, ऐसे आजकल लिव इन वाले भी कह रहे हैं शादी नहीं करेंगे, वो कुत्ते ही वाला सेटअप ठीक है उनका। तो ये तो कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर है, हमारे देश के कुत्ते रहते हैं ना लिव इन में, तो आजकल लोगों को इंसान से कुत्ता बिल्ली बनना है तो बन रहे हैं बेचारे। लेकिन आप और हम धर्म वाले हैं, तो जिस पुरुष से बच्चा पैदा करना हो उससे पहले विवाह करना पड़ेगा, उस स्त्री से पहले विवाह करो, विवाह करो, अग्नि साक्षी मानो, अग्नि के फेरे करो, परिक्रमा करो, मंत्र उच्चारित होगा, ईश्वर की साक्षी होगी, पहले विधान से विवाह होगा, जो आपके योग्य वर है, वधू है, उससे ब्याह करो, फिर संतान उत्पत्ति करो। क्योंकि संतान उत्पत्ति के लिए ये सारा, और आपको पत्नी पति बनके यज्ञ का अधिकारी बनना है, इसलिए ये सब होता है। तो ये पति है, संतान उत्पत्ति हो गई, अब आपका सांसारिक कार्य पूरा हो गया, क्योंकि सृष्टि का निर्माण भी जरूरी है, उत्पत्ति नहीं होगी तो कैसे क्रम चलेगा। अब आप पति पत्नी के बंधन से मुक्त हैं। 50 साल के हो गए ना, आपका गृहस्थ आश्रम कितने साल का होता है? गृहस्थ आश्रम 25 साल का होता है। 25 साल की शादी होगी, 25 साल में आपकी शादी हुई तो 25 साल तक गृहस्थ में रहो, टोटल आपकी आयु हो गई 50 साल। 50 साल के बाद गृहस्थ आश्रम एक्सपायर हो जाता है। बोलो हाँ। 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष का है, तो पति पत्नी 25 साल तक साथ रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो। फिर गृहस्थ आश्रम हो गया पूरा, फिर रहो पति पत्नी के भाव से, रहो साथ में, पर पति पत्नी का भाव मिटाओ और बड़े प्रेम से भक्त बनकर दोनों भगवान का चिंतन करो। दोनों समर्पण कर दो भगवान, दोनों का कल्याण होगा। अब दोनों चित्त हटा लो जगत के भोग विलास से। बोलो हाँ। एक उम्र तक सब सही लगता है, बच्चे पैदा करो, सांसारिक सुख भी लेना चाहिए, सांसारिक सुख जरूरी है, लेकिन उस सुख का कोई अंत नहीं है, ये याद रख के लेना, क्योंकि सुख का कोई अंत नहीं है। एक टाइम बाद धीरे से चित्त को हटाना पड़ता है, धीरे से मन को भगवान में लगाना है और पूर्ण समर्पण कर देना, यही जीवन का चक्र है। इतना नहीं समझे तो फिर उलझे उलझे मर जाओगे। चक्रव्यूह है, गए हो तो वापस आओ। अभिमन्यु गए थे तो आना नहीं सीखा तो मारे गए, अर्जुन जाना भी सीखे हैं और आना भी, तो जाओ भी और वापस आओ। भगवान गोपियों से
कहते हैं क्या चाहती हो? बोले प्रभु आप हमारे पति हैं। दिव्य रास हुआ, भगवान गोपियों के मध्य रास रचाए। गोपियों को अभिमान आया, सो अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां मूर्छित हो गईं। हे कृष्ण कहाँ हो? हे नंदनंदन कहाँ हो? सारी गोपियां विरह में तड़पने लगी, व्याकुल होकर के। भगवान जब छोड़कर, देखो जब मिलते हैं तो कदर नहीं थी गोपियों को, जब कृष्ण चले गए तो रो रही हैं। सारी गोपियां तड़प रही हैं, पुकार रही हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान को लगा कि अब मर जाएंगी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, गोपियों ने गोपी गीत गाया, अब मर जाएंगी, उनके मृत्यु ना हो इसलिए भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होके दिव्य महारास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर के दिव्य लीला की। ये रास लीला क्या थी? कोई भोग विलास की लीला नहीं थी कि भगवान का गोपियों से कोई भोग विलास का संबंध था। नहीं, ये जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध मिलन था और प्रेम था, जिस प्रेम को हमें और आपको सबको समझना चाहिए। हाँ या ना? विशुद्ध प्रेम है, मिलन है। भगवान का ये रास आज भी दिव्य रास चल रहा है। जीवा जब मैं भगवान की भक्ति करूंगा और कभी भगवान मुझ पर कृपा करेंगे तो वो अपने रास में मुझे सम्मिलित करेंगे और मैं भी गोपी बन जाऊंगा। शंकर जी गोपी बन गए। गोपी मतलब कोई स्त्री नहीं है, गोपी मतलब वो एक भाव है। जैसे जब आदमी मरता है तो क्या बोलते हैं? पंच तत्व में लीन हो जाना। पंच तत्व में लीन हो गया, उसे कहते हैं मरना। मृत्यु हो गई मतलब पंच तत्व में लीन हो गए। ऐसे ही रास रचाना, गोपी बनना मतलब भगवान में पूर्ण समर्पण करके भगवान की हो जाना, यही गोपी है। और जब भगवान स्वीकार कर लें तो वही रास है। जहां सब तरह का रस, रास मतलब रसो वैसा, जहां रस हो, जहां हर प्रकार का रस हो। रस कौन सा? प्रभु की प्राप्ति का सुख हो। कई तरह के रस होते हैं, तो भगवान की प्राप्ति का, जैसे किसी को कीर्तन में रस मिल रहा है, किसी को कथा में रस मिल रहा है, किसी को भगवान के मंदिर में दर्शन में रस मिल रहा है, तो सब प्रकार के रसों की पूर्ति रास में होती है। तो जहां रसों की पूर्ति हो उसे रास कहते हैं। जहां जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध मिलन हो उसे रास कहते हैं, ना कि वो कोई भोग विलास की लीला है। बॉलीवुड ने तो बदनाम कर दिया, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड ने जोड़ दिया, जबकि कैरेक्टर ढीला और रास लीला ये दोनों का कोई मेल मिलाप? क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से बॉलीवुड ने काहे जोड़ा? और जब जोड़ा तो आप लोगों ने स्वीकार क्यों किया? क्योंकि आपको पता नहीं है। इसलिए रास लीला और कैरेक्टर ढीला, कैरेक्टर ढीला अलग है और रास लीला पर बॉलीवुड को तो भगवान को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना है। इतनी सफाई से उन्होंने सेंटेंस गा दिया कि आप लोग चिल्लाते हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हो। रास लीला क्या हुई थी? ये भक्त और भगवान का, कृष्ण कौन है? गोपी। शंकर जी बोले पार्वती जी गोपी बनाओ। अब जिस रास में शिव गोपी बनकर आए हो तो क्या वहां कोई भोग विलास रहा होगा? भोग विलास रहा होता तो शंकर जी काहे को आते? वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को तीसरी आंख से जला दिया। काम को जलाने वाले शिव कह रहे हैं कि मुझे गोपी बन के जाना है, और आए उस रास में। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजे हैं।